सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजा साहब की मोशन पोस्टर का जो टीजर निकला है उसके बारे में, और जानने वाले हैं राजा साहब मूवी से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स को। तो अगर आप प्रभास के फैन हो और अगर आप चाहते हो कि प्रभास की इस मूवी के बारे में हर किसी को पता चले, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। और अगर आप चैनल में भी नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1 है, टीजर शुरू होते ही हम लोग को दिखता है एक जंगल जहां काफी सारा अंधेरा है और काफी ज्यादा धुआं है। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उस जगह पे भेड़िया का चिल्लाने का आवाज भी आप सुन सकते हो। और काफी ज्यादा डरावना माहौल वहां पर बना हुआ है, और वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जहां पर इसका स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से होने वाला है कि एक आदमी होगा जो एक लैंड को खरीदना चाह रहा होगा, और जब वो बहुत ही मुश्किल से उस लैंड को खरीदने की करीब जाता है जो एक महल जैसा जगह होता है, तब उसको वहां का हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और उसको ये पता चलता है कि राजा साहब नाम का एक बंदा था जिसको किसी कारण की वजह से उस महल पे मार दिया गया था, और उस महल के अंदर उसका ही आत्मा है जो उन लोगों को टारगेट करता है जो उस महल को खरीदने की कोशिश करता है। तो आखिर क्या होने वाला है उनका बैक स्टोरी, और क्या प्रेजेंट टाइम में जो प्रभास है क्या वही था पास्ट में राजा साहब, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो यहाँ पर भी प्रभास का डबल रोल होने वाला है, यानी एक प्रेजेंट टाइम में प्रभास रहेंगे जो बहुत ही फन लविंग एक गाय रहेंगे, और शायद पास्ट में राजा साहब भी वही प्ले करने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी कारण की वजह से जो राजा साहब थे वो प्रभास के पूर्वज ही निकल आएंगे। ये तो मूवी निकलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी जितना पता चल रहा है कि इस मूवी में काफी ज्यादा हॉरर सीन हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, और उसके साथ साथ बहुत सारा कॉमेडी भी देखने के लिए मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है, इस टीजर के आगे बढ़ते ही हम लोगों को एक चीज देखने के लिए मिलता है कि एक पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे एक पियानो रखा हुआ होता है, और पियानो के ऊपर वो पत्ता गिरते ही एक म्यूजिक बजने लग जाता है। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो उस म्यूजिक पे ये बज रहा होता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन वो हैप्पी बर्थडे टू यू भी ऐसे बज रहा होता है जैसे वो कोई हॉरर म्यूजिक हो, और शायद ये चीज प्रभास को ट्रिब्यूट देने के लिए या फिर बर्थडे विश करने के लिए बजाया गया है। और शायद राजा साहब के साथ पियानो का भी बहुत ही गहरा एक संबंध हो सकता है, क्योंकि यूं ही ये लोग पियानो को तो नहीं दिखाने वाले। पॉइंट नंबर 3 है, टीजर आगे बढ़ते ही हम लोग को दिखाई देता है कि एक आदमी जंगल के रास्ते आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा होता है, और जैसे वो पानी के पास पहुंचता है वैसे ही एक हाथ आके उसको मारने की कोशिश करता है। और बॉडी लैंग्वेज से तो हम लोग को यही पता चला है कि ये जो आदमी जंगल में पैदल चलते जा रहा है ये आदमी और कोई नहीं, ये आदमी प्रभास है, और वो वहां पर जा रहा है जहां पर वो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, यानी जंगल के बीच में जो राजमहल हम लोग को देखने के लिए मिला है वो वहीं पर जा रहा था। और क्योंकि राजा साहब उस राजमहल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए राजा साहब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीन में ही हम लोग को दिखाई देता है कि पानी के बीचों बीच ही वो राजमहल खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका शैडो भी पानी में पड़ रहा होता है। पॉइंट नंबर 4 है, जब राजमहल खुलता है तब हम लोग को राजमहल के अंदर का नजारा भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड में घुंघरू की बजने का आवाज भी आ रहा होता है, यानी राज साहब थोड़ा सा अय्याश टाइप के भी आदमी हो सकते हैं। और जैसे भूल भुलैया में विद्या बालन मंजुलिका है और वो वहां पर नाचती रहती थी घुंघरू पहन के, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई सीन हो सकता है कि कोई यहाँ पर थी जो घुंघरू पहन के ही नाचती थी, और उसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके वजह से ये पूरा स्टोरी चलने वाला है, इसीलिए शायद यहाँ पर घुंघरू की बजने का भी आवाज हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5 है, आगे जाते ही हम लोग को दिखाई देता है कि महल के अंदर दो साइड पे 2 कुर्सी लगाया हुआ है, और दोनों कुर्सी के बाजू में एक हाथी जैसा स्टैचू है। और राजमहल के अंदर ऐसे कुर्सी सामना सामनी इसीलिए लगाया जाता था कि 2 इंसान बैठ के आमने सामने बात कर सके और अपना ओपिनियन शेयर कर सके। पॉइंट नंबर 6 है, टीजर के आगे बढ़ते ही हम लोगों को एक राजा का पेंटिंग दिखाया जाता है, और उससे हम लोगों को पता चलता है कि इस महल में ऐसा कोई राजा साहब रहते थे जो शायद मर चुके हैं, और राजमहल में उनका ही पेंटिंग लगाया जाता है जो मर चुके हैं और जिसका ओहदा बहुत ही बड़ा रहता है। क्योंकि भूल भुलैया में भी अगर आप देखोगे पेंटिंग को जलता हुआ तो वो वहां पर भी एक राजा साहब का पेंटिंग ही लगाया हुआ होता है
है जो मर चुके हैं और उसको ही जलाया जा रहा होता है। तो यहाँ पर भी एक पेंटिंग दिखाया जाता है जो शायद राजा साहब का भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 है टीजर आगे बढ़ते ही हम लोगों को प्रभास दिखते हैं और प्रभास काफी ओल्डर हम लोगों को लग रहे होते हैं। उसके ऊपर उनका राजा साहब जैसा लुक, उसके ऊपर हाथ में सिगार एंड वो जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर चारों ओर डेविल का डिजाइन बना हुआ है और डेविल का डिजाइन हम लोग को यही दर्शाता है कि वो जो राजा थे वो बहुत ही क्रूर एक राजा थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डेविल जैसा या फिर राक्षस जैसा एक इंसान थे जो अपने प्रजा के ऊपर बहुत सारा अत्याचार कर रहे होते हैं और उसी की वजह से ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जहां पर सब मिलके उनको मार देते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से उनकी रूह उसी हवेली के अंदर बंद के रह जाता है। क्योंकि पॉइंट नंबर 8 में हम लोग को यह दिखाई मिलता है कि जब वो कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं तब कैमरा टर्न होता है और हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि वो उल्टा बैठे हुए हैं सीलिंग पर। तो यहाँ से तो ये साफ हो ही जाता है कि राजा साहब ही वो घोस्ट है जो उस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और शायद उसके ऊपर ही ये पूरा स्टोरी लाइन चलने वाला है। पॉइंट नंबर 9 है, इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 400 करोड़। तो 400 करोड़ अगर खर्चा हो रहा है तो शायद VFX के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा ये लोग करेंगे और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर हॉरर टाइप का हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा ये मूवी सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है और वो भी 10 अप्रैल 2025 को। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति सर जो इस मूवी का राइटिंग भी किया है। पॉइंट नंबर 10 है इस मूवी के स्टार कास्ट। तो इस मूवी में प्रभास के साथ साथ है मालविका मोहन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, संजय दत्त एंड योगी बाबू जैसे बेहतरीन एक्टर। तो स्टार कास्ट तो बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी देखना है कि ये मूवी जब बन के निकलेगा तब ये मूवी कैसा होगा और क्या ये मूवी प्रभास के कैरियर के लिए एक अच्छा मूवी साबित होता है या फिर नहीं।